कभी जालीदार टोपी पहनकर अपनी सियासत करने वाले और उर्सों में जाने वाले और साथ ही विभिन्न मज़ारों और मस्जिदों में नजर आने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के अन्य नेता अब भगवा रंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं और भगवा रंग के जरिए हिंदुओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए की नीति के तहत सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने दांव को खेला था और यूपी में 37 लोकसभा सीटों को जीता था, तो वहीं अब अखिलेश यादव यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्हें झटका लगा, तो उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक स्वरूप को बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। ऊपर ऊपर जो ढांचा है उसको बदल रहे हैं और जालीदार टोपी की बजाय अब भगवा रंग में भी नजर आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी महाकुंभ को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई ट्वीट्स कर रहे थे। तो अब मुलायम सिंह यादव की एक मूर्ति को लेकर भी महाकुंभ में बवाल मच गया है, जिसको लेकर महाकुंभ नगरी में साधु संतों ने उनका विरोध किया है और अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी विरोध किया है। क्या है पूरा मामला और साथ ही जालीदार टोपी से भगवा रंग की ओर बढ़ने वाले अखिलेश यादव की राजनीति के पीछे की क्या है असल कहानी, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज की कहानी शुरू करते हैं अखिलेश यादव के आज के ही यानी 13 नवंबर लोहड़ी के दिन और पहले अमृत स्नान के मौके पर आए हुए एक ट्वीट से। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट के जरिए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पूर्णिमा स्नान के मौके पर ट्वीट कर लिखा, महाकुंभ में आए सभी तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और सबकी तीर्थ यात्रा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए अनंत शुभकामनाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार पूरी तरीके से कभी वहां की व्यवस्थाओं, कभी बिजली व्यवस्था, कभी पानी की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर महाकुंभ को निशाना बनाकर, महाकुंभ को एक अपना साधन बनाकर यूपी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमलावर हो रहे थे। लेकिन अब जब पूर्णिमा का स्नान आया है तो उन्होंने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया है। और साथ ही बीच में एक बात और आई थी कि अखिलेश यादव ने कहा था कि जब 2013 में हमारी सरकार के दौरान ये महाकुंभ आयोजित किया गया था तो उस दौरान जो आजम खान को मेला प्रभारी बनाया गया था, तो उनके नेतृत्व में वहां का पूरा संचालन सुचारू रूप से किया गया था। और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लगने वाला यह महाकुंभ कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है, जबकि आज लाखों लोगों ने, लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने सनातन परंपरा का पालन किया है। तो अब अखिलेश यादव उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव की एक मूर्ति भी प्रयागराज के महाकुंभ में लगाई गई है, जिसको लेकर भारी विरोध भी साधु संतों के द्वारा किया जा रहा है। और सपा का कहना है कि यह विरोध साधु संतों की ओर से नहीं बल्कि असल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में लगे महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कल यानी 12 जनवरी को नेताजी मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा का अनावरण किया। और इस प्रतिमा का अनावरण होने के बाद वहां पर जो साधु संत आए हुए हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव वही शख्स हैं जिनके शासन काल में जो राम मंदिर के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे, उन कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई गई थी। साधु संत इसको लेकर भी टारगेट कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को लेकर। महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने पर जो हंगामा मचा हुआ है उससे सियासत भी गरमाई हुई है। वहां के साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं। साधु संतों ने इसे हिंदू विरोधी बताया है। इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से भी बयान आया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने कहा कि साधु संत नहीं, बीजेपी इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान द्वारा कुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए खाने के लिए व्यवस्था, रहने के लिए व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था पूरे सेवा भाव से करने की योजना बना रही है और उसी के लिए कार्य कर रही है। और विरोध का सवाल है तो ये भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है।
अब यहां सवाल उठता है कि क्या महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है 40 वर्ग किलोमीटर में, उस महाकुंभ में रहने, खाने पीने आदि की व्यवस्था नहीं की गई है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं की जानकारी के लिए भी यह बताना जरूरी है कि 40 स्क्वायर किलोमीटर में लगे महाकुंभ में विभिन्न स्थानों पर कई पंडाल लगाए गए हैं, कई प्रकार के वहां पर जो टेंट सिटी बसाई गई है उसमें हर तबके के लोगों को रहने के लिए उचित व्यवस्थाओं का इंतजाम है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है और साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। और सबसे ज्यादा जो तकलीफ महाकुंभ में अक्सर यहां आने वाले श्रद्धालुओं को हुआ करती थी वो थी शौच की, और शौच की समस्या को भी इस बार बखूबी दूर किया गया है। 2019 में भी जिस अर्धकुंभ को आयोजित किया गया था उसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था, और इस बार महाकुंभ 2025 में इसका और भी अधिक विशेष ख्याल रखा गया है। और इसके साथ ही साथ रही खाने पीने की व्यवस्था की बात, तो खाने पीने के लिए साधु संतों सन्यासियों की ओर से भी विभिन्न प्रकार के अन्न की सेवा की जा रही है, और साथ ही अन्न क्षेत्र भी आयोजित किया गया है। अन्न क्षेत्र भी साधु संतों सन्यासियों की ओर से लगाए गए हैं, जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इस मामले को लेकर भी यहां पर सियासत खेलने से पीछे नहीं हटने वाले हैं समाजवादी पार्टी के नेता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 12 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस दौरान महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा था कि वो पुण्य और दान के लिए महाकुंभ गंगा स्नान के लिए जाएंगे। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि महाकुंभ में लोग पाप पुण्य को लेकर, उन्होंने सवाल पूछा कि लोग वहां जाते हैं पाप धुलने के लिए, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उस दौरान कहा कि कुछ लोग गंगा स्नान पाप धोने के लिए करते हैं, लेकिन वो यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव वहां पुण्य और दान के लिए जाएंगे। पूर्व में भी वो गए हैं। वहीं इसको लेकर जब वहां की जनता से बात की गई, यानी प्रयागराज की जनता ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इससे पूर्व जब 2013 में महाकुंभ का आयोजन किया गया था और सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, तो उस दौरान वो कभी महाकुंभ में आए ही नहीं। और समाजवादी पार्टी की ओर से आजम खान को यहां मेला प्रभारी बना दिया गया था, जिसकी वजह से व्यवस्थाओं को कई बार दिक्कतें हुई और साधु संत सन्यासियों को भी दिक्कत हुई। लेकिन इस बार का महाकुंभ काफी भव्य, दिव्य और विराट स्वरूप में आयोजित किया गया है। वहीं अब बात आती है कि आखिर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को महाकुंभ में क्यों लगाया गया है। महाकुंभ 2025 में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लगाने के पीछे यदि देखा जाए तो आमतौर पर जो पीडीए की नीति का पालन कर रहे थे अखिलेश यादव, जो लगातार पिछड़ा, दलित और साथ ही अल्पसंख्यक का ख्याल रखते थे, और जब वहां के साधु संतों ने खास करके अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से यह अनाउंस कर दिया गया कि महाकुंभ में जो कट्टरपंथी हैं, जो मौलाना गैंग है, जो थूक जिहाद, पेशाब जिहाद और अन्य प्रकार के गंदे जिहाद को अपना फैलाना चाहते हैं, उनका प्रवेश यहां पर वर्जित कर दिया जाएगा। उनको दुकानें अलॉट नहीं की जाएंगी, उनको यहां पर प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा। तो इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई बयान दिए, उनके नेताओं की तरफ से भी कई बयान आए। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव केवल और केवल मुस्लिम पक्ष का ही अपनी बात करते हुए वहां पर पूरी तरीके से उन्होंने ये कहा कि भाई जिस तरीके से मुसलमान जो हमारे कार्यकर्ता हैं, यदि वो वहां नहीं जाएंगे तो हमारे कोर वोटर्स को साधा कैसे जाएगा। 2027 के चुनाव को अभी से टारगेट करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी तिकड़मबाजी कर रहे हैं, और इसी को लेकर वहां पर यानी महाकुंभ के परिसर में ही मुलायम सिंह यादव की एक मूर्ति तकरीबन 3 फीट की लगाई गई है। इस मूर्ति पर होने वाली सियासत के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान भी सामने आया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस पूरे मामले को लेकर कहा, समाजवादी पार्टी की समस्या यह है कि उन्हें हिंदू वोट चाहिए, इसलिए वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। जहां तक मुलायम सिंह जी का सवाल है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जो विरासत बनाई थी उसे अखिलेश नष्ट कर रहे हैं। उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यानी आचार्य प्रमोद कृष्णम भी साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव केवल और केवल सियासी फायदे के लिए ही इस तरीके की तरकीब अपना रहे हैं।
वहीं महाकुंभ को लेकर जब इस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, शासन और प्रशासन की ओर से भव्य तैयारी की जा रही है, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूर्णिमा के मौके पर सबका स्वागत कर रहे हैं। वहीं आज से कुछ दिन पहले यानी 8 जनवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक जिक्र किया कि किस तरीके से नदियों के संगम को आपस में जोड़ा जा रहा है, उसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, इतिहास गवाह रहा है कि नदियां अपने मार्ग को स्वयं बनाकर चलती हैं। ये प्राकृतिक बहाव नदियों की निरंतरता के लिए अपने आप बनाया हुआ रास्ता होता है। इस भौगोलिक सत्य को स्वीकार करते हुए नदियों के बहाव से छेड़छाड़ करना पर्यावरणीय अपराध है। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जी में ड्रेजर मशीन लगाने का मकसद केवल अपने लोगों को ठेका देना और उनके जरिए भ्रष्टाचार से पैसा कमाना है। नदियां किस जगह आकर मिलेंगी, ये प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। उसके लिए मनमानी करना और जबरदस्ती करके बहाव को बदलना अनुचित भी है और अवांछनीय भी। ऐसा करने से गंगा जी के जल जीव जंतु की जैविकी और प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन पर बुरा असर होगा। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो इस तरीके की बयानबाजी कुछ दिन पहले कर रहे थे, वहीं अब ये लगातार हिंदू वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और अपनी ओर उनका झुकाव करने के लिए और उन्हें लुभाने के लिए उनका अब महाकुंभ को लेकर ही स्वागत कर रहे हैं और उनकी ये स्ट्रेटजी अचानक से बदल गई है। महाकुंभ 2025 को लेकर जो सियासी बयानबाजी सपा प्रमुख अखिलेश यादव बार बार कर रहे हैं, वो जालीदार टोपी पहनकर कई बार अलग अलग जगहों पर नजर आए और अब भगवा चोला ओढ़ने वाले हैं और भगवा चोला ओढ़कर जो हिंदू वोटर्स यानी जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया था, तो उसी थीम के आधार पर इस बार के महाकुंभ को भी आयोजित किया गया है, जिसमें सभी का स्वागत, सभी का सत्कार करने की योजना बनाई गई है और सभी को समान रूप से व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने को भी यहां पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं कुलबुलाहट मची हुई है कि भाई अगर हिंदू जो एकजुट हो गए तो जिस तरीके से यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से मात्र 2 सीटें ही वो हासिल कर पाए और उन्हें भरोसा था कि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन देगा, उसी मुस्लिम वोट बैंक ने उनसे अपना समर्थन खींच लिया और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी की ओर कर दिया और उसकी बदौलत कुंदर की विधानसभा सीट भी इनके हाथ से निकल गई, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट थी। और इसी तरीके से कुल 7 सीटें उनके हाथ से निकल गईं और अब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। और इस उपचुनाव को लेकर यदि देखें तो अखिलेश यादव के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह सीट दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यहां पर दोनों के लिए यह सीटें काफी अहम है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट का बदला लेना चाहते हैं, उस हार का बदला लेना चाहते हैं, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस सीट पर अपना कब्जा करके अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं। अब जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव जालीदार टोपी से भगवा रंग की ओर बढ़ रहे हैं, इसको लेकर उनकी जो राजनीतिक और रणनीतिक जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, उसको लेकर आपका क्या विचार है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और मुद्दे, किसी और खबर, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।